नमस्कार, तलाक, प्रणाम, सिमिना दोस्तों, मैं केसर सिंह जसकोटी। स्वागत है आप सब लोगों का मेरी ब्लॉग्स वीडियो और देवभूमि उत्तराखंड में। तो चले फिर साथियों करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो बने रहे अंत तक मेरे ब्लॉग के साथ में। तो साथियों आज के ब्लॉग की शुरुआत एक सुंदर सी लोकेशन, एक प्यारी सी लोकेशन से हो रही है। और साथ में वेदर भी देखिए आप, कितना अमेजिंग हो रखा है। हल्की सी झुमझुम बारिश लगी हुई है, साथ में ऊपर पहाड़ों में कोहरा भी लगा हुआ है। तो चले फिर आज होने वाला हमारा ये खूबसूरत बुग्यालों का ट्रिप। तो देखिए कितने खूबसूरत लोकेशन से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। साथ में ऊपर बुग्यालों में कोहरा भी लग चुका है और साथ में रिमझिम बारिश भी लगी हुई है। चलिए फिर एक खूबसूरत से बुग्याल में हम पहुंच चुके हैं। देखिए कितना सुंदर ये बुग्याल ये मैदान है, देखिए। और इस जगह का नाम है भोदवास। ये नागचूला से ऊपर है। नागचूला वो नीचे साइड को हो गया, ये नागचूला के जस्ट ऊपर है, जिसको कि भोदवास बोलते हैं। और बहुत ही सुंदर लोकेशन है भाई, कभी कैंपिंग करेंगे इस जगह पे। आज हम हैं दो लोग, मैं और एस के भाई। हेलो एस के भाई। हेलो, नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया होंगे? बढ़िया सास्तानी। बस हम बढ़िया हैं, आप भी बढ़िया हैं। तो आज कहाँ तक का टूर होने वाला है? बस आज जाएंगे हम। लोकेशन खैर हम लोगों को पता नहीं है, दोनों को लोकेशन पता नहीं है। बस सुना है यहाँ एक जगह का नाम है जहाँ बाघ निवास करता है, बाघ की गुफाएं हैं। अब लोकल बोली में बाघा उढ्यार बोलते हैं, लेकिन यह है कि बाघ रहता है बल वहाँ। अब क्या है, कैसा है, अब कैसी जगह है, हम लोग भी एक उत्सुकता में है कि हम भी जल्दी जल्दी जाएंगे, देखेंगे कैसी जगह है। और आप लोग भी बने रहें, है ना? बिल्कुल कंटिन्यू बने रहें। तो धीरे धीरे हम घने जंगलों की ओर प्रवेश करने लग गए हैं। देखिए कितना घना जंगल आ चुका है। साथ में एक छोटी सी रिवर भी है। देखिए अब ऐसी जगह से जोक लगना स्टार्ट हो जाते हैं। जिन जगह धूप नहीं आती है उन जगह काफ़ी जोक होते हैं। तो इन जगहों से काफ़ी फास्ट चलना पड़ता है। आजकल भाई जोकों का बड़ा टास्क है। और जोक भी ये निचले वाले एरिया ही में लगते हैं, ऊपर बुग्यालों में नहीं लगते हैं। स्टार्टिंग में लगते हैं, उसके बाद ऊपर ज़्यादा हाइट में जोक नहीं पाए जाते हैं। नीचे वाले एरियाओं में ही अक्सर होते हैं। देखिए कितना घना जंगल आने लग गया है। बांजपुरा तीज के पेड़ है इधर। दोस्तों शुरुआत हो चुकी है, पहला जोंक लग चुका है पाँव पे। अब यहाँ से एक के बाद एक लगने लग जाएंगे। अरे निकल जा भाई। नदी के पास में पहुँच चुके हैं हम। और नदी भी काफ़ी उफान पे है आजकल भाई, क्योंकि पूरा मानसून लग चुका है। तो नदी नाले भी बिल्कुल उफान पे हैं, इसको बोलते हैं फुलगाड़। ये देखिए पानी भी अब काफ़ी बढ़ चुका है। नदी कम ही है और इस गधेरे का पता ही नहीं लगता है भाई, क्योंकि बहुत लंबा गधेरा है। कब ऊपर से बारिश आ जाए, नदी उफान पे आ जाए, कभी भी पता नहीं लगता है। तो दोस्तों हम रास्ता भटक चुके हैं। हम दूसरे वाले रास्ते आ चुके हैं, गधेरा पार करके। हमने जाना था उधर वाले रास्ते, नदी के साथ साथ ही हमें ऊपर चढ़ना था, सीधे ऊपर की ओर। लेकिन हमने नदी क्रॉस करके हम सीधे इधर को आ चुके हैं। अब इधर से उधर को जाना पड़ेगा, क्योंकि हम भाई फर्स्ट बार इस रास्ते से आ रहे हैं। तो इस रास्ते का अनुभव बिल्कुल भी हमें नहीं है। चलिए फिर पहुँच जाएंगे, भटकते भटकते कहीं ना कहीं तो पहुँच जाएंगे। क्या इसके भाई? बिल्कुल बिल्कुल, रास्ता भटक गए हैं, क्या करें। जाना हम लोगों को बड़ा गाड़ से ऊपर को था, उस वाली पहाड़ी पे। हम इधर को आगे अब फिर इधर से उधर को जाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों कितने घने जंगल हैं भाई। ये देखिए बड़ा ही डेंजर एरिया है। ये देखिए कितना डीप फॉरेस्ट है। साथ में जोकों ने भी हालत ख़राब कर दी भाई। तो चलिए फिर पहुंच चुके हैं हम एक खूबसूरत से बुग्याल में। देखिए कितना सुंदर बुग्याल है सामने। चलिए फिर पहुंच चुके हैं हम एक सुंदर से खर्क में। ये
पत्थरों से बनाया गया है, ऊपर से पिरुल और साथ में बरसाती से कवर कर रखा है। 2 खरक हैं यहाँ बकरी के बच्चे भी हैं, देखिए। तो चलिए फिर पहुँच चुके हैं हम एक खूबसूरत से बुग्याल में। जिस खरक को हमने थोड़ी देर पहले दिखाया था, तो उसी खरक में हम पहुँच चुके हैं और इसी खरक में हमने आना था। और अच्छा हुआ कि भैजी हमें सही टाइम पे मिल गए, नहीं तो हम ऊपर जा चुके थे, ऊपर जाने वाले थे। अगर हम ऊपर जाते तो हम पूरे जंगल में भटक जाते थे। वो अच्छे समय में हमें भाईजी मिल गए। तो भाईजी ने बढ़िया सी चाय भी दे दी है, साथ में हम नमकीन मिला रखे हैं। भाईजी थोड़ा बिजी हैं क्योंकि बकरियां भी आ चुके हैं। नमस्कार ताऊ जी। तो ताऊ जी भी आ चुके हैं। तो भाई साहब सही टाइम पे मिल गए। अगर थोड़ा सा भी हम पहले आ जाते तो हम भाई पूरे जंगल में भटक जाते, क्योंकि इस एरिया में फिर उसके बाद कहीं भी आसपास खरक नहीं है, बहुत दूर है इसके बाद खरक, और समय भी काफ़ी हो चुका है। तो अच्छा हुआ सही टाइम पे हमें भाईजी मिल गए, साथ में भाईजी ने चाय भी दे दी है। तो चाय का आनंद लेते हैं, फिर भाई लोगों से आप लोगों को मिलाते हैं जिनकी ये खरक छानी है। तो ये हो गए दादा जिनकी गौशाला हम रुके हुए हैं। हेलो दादा, नमस्कार। नमस्कार। राम बढ़िया स्वास्थ्य पानी? बस बढ़िया फिलहाल। हाँ, तो कैसा चल रहा है बस दानों का कारोबार? ठीक ही चल रहा है, बारिश से थोड़ा परेशान है। बाकी तो आपको पता ही है आजकल कंटिन्यू 1 हफ्ते से बारिश हो रही है। बिल्कुल, बुग्यालों की लाइफ स्टाइल तो बहुत स्ट्रगल भरी है। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो कितनी बकरियां हैं समथिंग आपकी? यहाँ समथिंग 80 करीब तो 80 करीब है। 80 करीब। कितने लोग रहते हैं तुम यहाँ? हम यहाँ पे हैं 2 लोग। हम 2? यहाँ पे हैं। अच्छा, 2 फैमिली रहती है। हाँ, मतलब मामा के साथ में मैं यहाँ रहता हूँ। अच्छा। और एक नीचे पे रहते हैं हमारे, ये पड़ोस में ही हूँ नीचे, मतलब गांव हमारे सब लग के ही है थोड़ा। अच्छा, बगल गांव के हैं? हाँ। आस पड़ोस गांव के हैं। अच्छा, 3 खरक हैं इधर इस बुग्याल में। और उससे इस बुग्याल का नाम प्रॉपर क्या हुआ? यहाँ पे अंगड़ा खत बोलते हैं। अंगड़ा खत। अच्छा। और जो सुनने में आता है वो बागा उड़ियार करके, वो जगह किस साइड को हुई? बागा उड़ियार आपको ये नीचे से रास्ता जाता है सीधे। अच्छा, इसी के पास, जस्ट पास में है? जस्ट पास में ही है। अच्छा, मतलब आधा किलोमीटर भी नहीं होगा। ठीक है। तो आप प्रॉपर कितना महीना रहते हैं? 6 महीना रहते होंगे? 6 महीने। अब हम अभी जो ये मई में आए थे, तो अभी जाएंगे सीधे नवंबर 15-20 को जाएंगे वापस। अच्छा, पूरा 6 महीने इन बुग्याल में आप भेड़ बकरियों के साथ पूरा रहेंगे। तो दादा ने मस्त से चाय भी पिला दी है, दोबारा केतली में चाय रख दी है। दादा लोग यहाँ पूरे 6 महीने रहते हैं और इस बुग्याल, इस खरक में 2 फैमिलियाँ रहते हैं। एक दादा हो गए, एक साथ में दादा के मामा जी हो गए, और दादा लोग हैं रोहिड़ा से। ये होगी दादा लोगों की बकरियाँ। टोटल 80 बकरियाँ हैं। देखिए, जंगल से घास चुग के बकरियाँ आ चुकी हैं। देखिए कितनी मस्त हो रखी है बकरियाँ, बड़ी बड़ी बकरियाँ हैं भाई। देखिए कितनी मस्त हो रखी हैं बकरियाँ इन दो दतुली के बुग्यालों में। तो सही टाइम पे भाई दादा हमें मिल गए, अन्यथा हम सीधे ऊपर जाते और फिर पता नहीं हम कहाँ भटक जाते। इसके आसपास के रेंज में 8 से 10 किलोमीटर के रेंज में कोई भी खरक नहीं है। इसके बाद रिंगुड़ी लगेगा और फिर उसके बाद पनियाली बुग्याल उधर साइड को हो गया। तो सही हुआ कि सही टाइम पर दादा मिल गए, नहीं तो भाई हम इस जंगल में भटक जाते। और बहुत ही घना जंगल है यहाँ भाई, आदमी भटक गया तो मिलना मुश्किल है, फिर किधर निकलेगा कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन हमें तब भी थोड़ा आइडिया है कि कहाँ को जाना है, क्योंकि लगभग हमने दो दातुली बुग्याल आधा से ज़्यादा कवर कर लिया है। और जो पिछली बार हम कवर नहीं कर पाए उसको इस बार हम कवर करेंगे। नए नए बुग्यालों की सैर आप लोग को कराएंगे, साथ में भेड़ पालकों और पशुपालकों की बिल्कुल लाइफ स्टाइल दिखाएंगे। और ये देखिए छोटी छोटी बकरियां होगी जो जंगल से घास चुग के आ चुकी हैं। देखिए वो नीचे से ताऊ जी बकरियों को ऊपर के लिए ला रहे हैं। देखिए बकरियों की हेल्थ देखिए आप, गजब। चलिए फिर अब हम खरक से जस्ट ऊपर की ओर जा रहे हैं। एक बड़ा सा चट्टान है, व्यू पॉइंट है, तो वहाँ चलते हैं। तो जस्ट हम ऊपर चट्टान पे आए और यहाँ बहुत ही खतरनाक गुफाएं दिख रही है।
तभी शायद इसको बाघ की गुफा कहते हैं। ये देखिए बाप रे, यहाँ बाघ ही नहीं भालू और अन्य जानवर भी हो सकते हैं। कितना तगड़ा गुफा है, तभी शायद इस जगह का नाम बाघा उडियार है। शायद यहाँ बाघ और अन्य जानवर रहते हैं। एक बड़ा सा चट्टान है, इसी पे ये बहुत ही खतरनाक गुफाएं हैं। और फॉरेस्ट देखिए कितना डीप फॉरेस्ट है, कितने घना जंगल है। पहुंच चुके हम बड़े से चट्टान पे। अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा फॉग लग चुका है और नीचे बहुत ही गहरी खाई है। ये देखिए अभी तो पूरा कोहरा लगा हुआ है। जैसे ही कोहरा छटेगा फिर इसके बाद दिखाई देगी नीचे बहुत ही डीप गहराई। तो नीचे हो गया सुंदर से बुग्याल, जहाँ हम आज रात स्टे करेंगे। देखिए कितनी खूबसूरत लोकेशन पे ये बुग्याल ये खरके हैं। सामने ये इस पेड़ के नीचे खरक है और आगे सामने सुंदर सा बुग्याल हो गया। और साथ में इधर साइड को पूरा 5 बुरांस का घना सा जंगल हो गया। और यहाँ आए थे हम ऊपर चट्टान पर नेटवर्क की तलाश में, लेकिन नेटवर्क आ ही नहीं रहा है। 12 Mbps आ रहा है, उस पर वीडियो अपलोड ही नहीं हो रही है। तो इससे पहले हम नीचे वाले चट्टान पे थे और ये बड़ा वाला चट्टान हमने देखा ही नहीं है। यहाँ से और भी तगड़ा व्यू दिखाई दे रहा है। देखिए नीचे हो गया बुग्याल और साथ में इधर साइड को पूरा घना सा जंगल हो गया। हम इधर साइड को आए ही नहीं, हम वहीं पर बैठ गए, वहीं पर गप्पे मारे। हमने कहा इस समय कि अब इस साइड से जाएंगे, तब तक इधर भी एक बड़ा सा चट्टान है भाई, जहाँ से सुंदर सा व्यू दिखाई दे रहा है नीचे पूरे बुग्याल का। और पीछे साइड को भी एक बड़ा सा चट्टान है, इससे भी बड़ा। और नीचे साइड को है, इन पत्थरों के नीचे पूरी बाघ की गुफाएं। इधर साइड को भी, इधर साइड को बड़ी खतरनाक गुफाएं हैं। इधर साइड को भी देखिए, जहाँ की बहुत ही खतरनाक खूंखार जंगली जानवर हो सकते हैं। देखिए कितना बड़ा चट्टान है ये। चलिए फिर, अब अंधेरा भी होने वाला है, अब नीचे चलते हैं खरक की ओर। बड़ा ही संभल के जाना पड़ा है, बांज की पत्तियों में बड़ी ही खतरनाक फिसलन हो रखी है। ये देखिए, ओ बाप रे, रास्ते का मालूम ही नहीं पड़ा है। तो चलिए फिर, ताऊ जी ने जंगली मशरूम भी रख दिए हैं चूल्हे में उबलने के लिए। साथ में ये हो गया ताऊ जी। ताऊ जी भी इसी खरक में रहते हैं। हेलो ताऊ जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। और बढ़िया स्वास्थ्य पानी? बढ़िया। और क्या क्या चल रहा है डांडा मुलुक में? खाना पीने की तैयारी करेंगे। डांडा के लोग बारिश से परेशान हो गए आजकल। तो बढ़िया सा मशरूम रख दिया है ताऊ जी ने। पहले इन्हें उबालेंगे, फिर उसके बाद इन्हें हरी शानदार सी सब्जी बनाएंगे। और इधर साइड को हो गए ताऊ जी लोगों के बैल। देखिए, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, साथ में एक शायद गाय है। हाँ, 2 बैल हो गए, साथ में गाय होगी। और इधर साइड को होगी बकरियाँ। इस बकरी के पाँव पे लगी हुई है। ये बकरी चट्टान से नीचे गिर गई थी, मरहम पट्टी। ये देखिए उस देसी जुगाड़ से। और बाकी बकरियाँ इधर होगी। देखिए पूरी गौशाला फुल हो रखी है भाई बकरियों से। ये तकरीबन 80 बकरियां हैं, छोटे से लेकर बड़े से लेकर। पूरी गौशाला, पूरा एक कमरा फुल हो रखा है भाई। देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं। अभी कल सुबह खोले जाएंगे, सुबह ठीक 7 बजे के समथिंग। चलिए फिर दोस्तों, बुग्यालों में बिल्कुल काली सी रात हो चुकी है। देखिए साथ में बारिश भी अब शुरू हो चुकी है। ये देखिए भाई, चारों ओर सन्नाटा और पूरा अंधेरा छा चुका है। ये देखिए, और साथ में अब बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए, अभी इधर का दरवाज़ा बंद नहीं कर रखा है। देखिए ऐसे ही अभी ओपन है,
तब खाना खाने के बाद यहाँ का दरवाज़ा भी बंद कर देंगे अभी, ताकि बकरियों को गर्म ना हो, इसलिए दरवाज़ा भी ओपन है। बाहर से ऐसे टेम्परेरी एक दरवाज़ा लगा रखा है ताकि बकरियाँ बाहर ना आए भाई। चलिए फिर दोस्तों, भोजन का समय हो चुका है। साथ में दादा भी दे रहे हैं घी, दूध घी तो यहाँ आम बात है। दूध घी तो मिलेगा मिलेगा। दूध होता पर क्या करे, वो भैंस नहीं है। तो चलिए फिर लेते हैं भोजन का आनंद। ये होगी सुंदर सी मशरूम की सब्ज़ी, साथ में घी हो गया और इधर टोकरी में रोटी होगी। चलिए फिर फटाफट लेते हैं भोजन का आनंद। फोटो करा लियो। तो चलिए फिर दोस्तों, बढ़िया से भोजन हो चुका है, साथ में हमारे बिस्तर भी लग चुके हैं, पूरी सोने की तैयारी हो चुकी है। दादा ने भी बिस्तर लगा दिया है, एक उधर को एक उधर साइड को, साथ में हम दोनों इस साइड को सो जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अगले ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। तो उजाला हो चुका है, साथ में धूप भी खिल चुकी है इस सुंदर से बुग्याल में। देखिए साथ में अब हमारी जाने की तैयारी भी हो चुकी है। समय काफ़ी हो चुका है, समथिंग सुबह के 8 बज चुके हैं। तो बाय बाय करने का समय आ चुका है सुंदर से बुग्याल को। बैग पैक भी हमने कर लिए हैं, अब चलते हैं सीधे नागचूला की ओर। क्यों इसके भाई? बिल्कुल बिल्कुल हो गया अब टाइम। कल रात कैसी बीती? कल रात तो बड़ा खतरनाक। क्या खतरनाक हुआ भाई? अरे छोटे धूल के कारण होते ना, बारीक कीड़े पता नहीं क्या मच्छर की सबसे छोटी प्रजाति। हाँ, मच्छर के छोटे, वैसे हम धूल ही बोलते हैं उनको। धूल मिट्टी के जैसे बराबर के दिख ही नहीं रहे हैं, पर सर इतना काट दिया उन्होंने कि सर पूरा इधर देखो, बड़े बड़े दाने हो गए। गए। तो चलिए फिर दोस्तों, ताऊ जी लोगों को और दादा लोगों को बाय बाय करते हैं। ठीक है ताऊ जी, हैं फिर मिलेंगे बहुत जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दादा, हाँ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। करो तुम अपना काम धाम भी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ताऊ जी, हाँ ठीक है दादा। तो चलिए फिर चलते हैं अब सीधे नागचूला खाल की ओर। तो चलिए फिर दोस्तों, अंगड़े खत से भी हमने अलविदा ले लिया है। धीरे धीरे करके हम हर एक बुग्याल कवर करेंगे। पिछले साल भी हमने कई सारे बुग्याल एक्सप्लोर किए थे, और जो पिछले साल बुग्याल छूट गए थे, जो हमसे कवर नहीं हो पाए थे, तो उन बुग्यालों को इस बार हम कवर करेंगे। और आपको भी अगर बुग्यालों की बारे में थोड़ा भी जानकारी है, दूधातोली के बुग्यालों की, कौन सा बुग्याल हम कवर नहीं कर पाए और कौन सा बुग्याल हमने अगली बार कवर करना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। कई सारे लोग देखते हैं जो पहले बुग्यालों में रहे हैं, वो ब्लॉग देखते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसके बाद हम कहाँ का प्लान बनाएं, जहाँ थोड़ा स्पेशल हो, जहाँ की बुग्यालों की लाइफ स्टाइल हम और बेहतर तरीके से आप लोग के बीच ला सकें। तो चलिए फिर पहुंच चुके हम नागचूला खाल में। साथ में इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इस बार भी आप लोगों को सुंदर से सुंदर बुग्यालों के टूर कराए जाएंगे, नई नई जगह एक्सप्लोर की जाएगी। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। तब तक लिए बाय बाय, नमस्कार, पलाग सिमने।